और सीधा आपको जंतर मंतर लेकर चलते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त संबोधित कर रही हैं। खिलाड़ियों से मिलने के लिए पहुंची थी, सुनते हैं। माइक टेबल पे ले ले यार, माइक इधर अपना माइक निकल गया। अरे भाई एक बोला पहलवानों से मुलाकात हुई, आपकी बातचीत हुई है? कुछ देर पहले ही प्रियंका गांधी पहुंची थी वहां पर कुश्ती के तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात करने के लिए। 2 FIR अगर दर्ज हुए हैं तो उसकी कॉपी नहीं मिली है किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस FIR में क्या है, कौन सी धाराएं कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना अगर FIR दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। मैं आपको पुलिस का स्टैंड बता रहा हूँ। पुलिस का ये कहना है कि 2 FIR उन्होंने इंडिविजुअली दर्ज किए हैं। एक पॉस्को एक्ट, क्योंकि एक माइनर लड़की है उसकी शिकायत पर पॉस्को एक्ट की धाराओं में, दूसरी जो है छेड़खानी के आरोप में जो कि सीनियर महिला पहलवानों ने की है। और अब इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो होना चाहिए उसको लेकर आपका दूसरा ये अरेस्टिंग की जो बात। देखिए सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि FIR इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस पावर, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। पहलवानों का ये भी कहना है कि क्योंकि रूलिंग पार्टी के सिटिंग MP हैं और इस वजह से भी कार्रवाई में देरी हो रही है। आपका देखिए जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए, इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। कैसे देखती हैं आप? क्योंकि खेल मंत्री लगातार कह रहे हैं, हम बातचीत कर रहे थे, FIR कभी भी हो सकती है, हमने कई राउंड की बातचीत करी। खेल मंत्री और खेल मंत्रालय के रोल को कैसे देखती हैं आप? उन्हें पहले करना चाहिए था क्या? और दूसरा, ये मंत्री के लिए क्या कहेंगे जो इन खिलाड़ियों से अपने घर पर तो मिलते, लेकिन एक हफ्ते से ये लोग धरने पर बैठे हैं? प्रधानमंत्री को लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं और उस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, मैम सामने कैमरे की क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां, हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी इलेक्शन मोड है, 2024 का इलेक्शन है, कुछ चीजों पे उनका प्रभाव हो सकता है। तो अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना, हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? क्लैरिटी आई है, उन्होंने कहा है कि जब पहली दफा इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तब एडॉक कमेटी बनाई थी, ओवरसाइट कमेटी बनाई थी। देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो, आप, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार।
मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।